हम मौजूद हैं कटिहार जिले के समाहरणालय के पास, जहां की पूरे बिहार में मुखिया संघ द्वारा जो कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं कटिहार जिले के समाहरणालय के पास, जहां के मुखिया जी लोग धरना दे रहे थे। आइए हम यहाँ के जो मुखिया कुछ यहाँ पे कोड़ा प्रखंड के मुखिया हैं, आइए हम उनसे जुड़ते हैं कि आखिर वो किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या क्या उनकी मांगे हैं। जी, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग की क्या क्या मांग और क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? योजनाएं थे, अधिकार थे, जिसका वंचित हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, कटौती हो रहा है, इसकी वजह से हम लोग आज पंचायत में पंचायत में जो कार्य होती है पंचायत में होना चाहिए। जैसे जनताओं के हित के लिए बीपीएल हुआ, एपीएल हुआ, अंतर्गोष्ठी हुआ, ये सब चीज ब्लॉक में नहीं जाना चाहिए। पेंशन हुआ, जिसकी वजह से ब्लॉक में पंचायत पंचायत का जो योजना है वो सरकार लाइसेंसियों को दे रही है। जैसे सरकार बोर्ड का हो गया, लाइट का हो गया, अब पैसा हम लोग 40% लाइट का योजना वाला कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे हम लोग कहीं मतलब का सामना करना है। इसीलिए हम लोग कि हम लोग का जो अधिकार है वो सरकार हम लोग के पास। अच्छा, इन दिनों बिहार के कटिहार में भी इन दिनों मुखियों के दो तीन मुखियों की हत्या हुई। क्या क्या बिहार में तो 50 मुखिया की हत्या हुई है, जिसका आज तक कोई निदान नहीं हो पाया। आज से पहले जो केंद्र और बिहार सरकार की मिली सरकार जो चल रही थी, उसमें हम लोग की पंचायती राज की सरकार आज उसका लाइसेंस दिया जाएगा। क्या अभी तक आप लोग को लाइसेंस मिला है? मैं स्वतः लाइसेंस के लिए 1 साल से दौड़ रही हूँ कटिहार, अब मेरा लाइसेंस नहीं हो रहा। और हत्या के बाद सरकार समाधान क्या करेगी, सोचती भी नहीं है कि मुखिया का हत्या हुआ है, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए हम लोग का मांग है, जो मुखिया का हत्या होगा, अगर सरकार नहीं सोचती है तो उस मुखिया के परिवार को 50 लाख का अनुदान दिया जाए। और आज का लाइसेंस जो हम लोग को पहले के मंत्री बोले थे कि लाइसेंस आप लोग को तुरंत मिल जाएगी, वो लाइसेंस अविलंब हम लोग को दिया जाए। पूरे बिहार का यही मांग है, हम लोग अपना सेफ के लिए ऐसे सरकार से मांग कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो सूत्रों को लेकर जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इसमें सरकार ध्यान देगी? हाँ, ध्यान तो देना है, क्योंकि हम लोग सरकार का रीढ़ का हड्डी है। हम लोग पंचायती से आते हैं, ग्राम सभा सबसे बड़ा सभा होता है, जो कि नीचे स्तर में पंचायत से जुड़ा हुआ है। और हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो बड़े से बड़े सप्ताह हिल सकता है। क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रीतम देवी, ग्राम पंचायत राज बसगढ़ की मुखिया पूर्ण संघ की प्रवक्ता जी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। लगातार इन लोगों की प्रदर्शन हो रही है, प्रदर्शन करना जाएगा कि तमाम मुखिया जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को कान झूठ कर नहीं देगा। क्या मुखिया पंचायत समिति सदस्य हमारे वार्ड सदस्य सभी का जो अधिकार सरकार ने छीनने का काम किया है, लगातार जो 19 मांगे हैं, मांगों को पूरा होना चाहिए। मानदेय भी काफ़ी कम है, सुरक्षा की दृष्टि से इनको लाइसेंस देने की बात हुई थी। पिछले पंचायती राज मंत्री थे आदरणीय सम्राट चौधरी जी, उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को जो स्वेच्छा से लाइसेंस देना चाहते हैं उनको लाइसेंस देने की बात कही थी। उस समय लाइसेंस का आवेदन भी दिया गया था, लेकिन आज तक तो आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी जितनी मुखिया की हत्या हो गई, जितने पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हो गई, उनकी सरकार के कान पर जू नहीं लगी। सरकार से हम मांग करते हैं कि मुखिया और हमारे पंचायत प्रतिनिधियों की जान माल की सुरक्षा हो, उनके अधिकारों का हनन नहीं हो। जो पंचायती राज में अधिकार दिया गया वो अधिकार उनको नहीं। आज सोलर लाइट भी लगाया जा रहा है, तो पंचायत बेहदा को आप इसी बना दिए। मुखिया का पैसा है, मुखिया के अकाउंट से पैसा मुखिया को देना पड़ रहा है।
मुखिया को आखिर पंचायत का जो चुनाव कराते हैं, पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव इसलिए होता है कि पंचायत में, ग्राम पंचायत में जो मसौदा तैयार किया जाता है, जो ग्रामीणों द्वारा जो योजना ली जाती है, उनको क्रियान्वयन कराने का काम पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का और जनप्रतिनिधियों का। आप योजनाओं का चयन करते हैं लेकिन वो योजनाओं पर काम नहीं कर रहे। आप ऊपर से एक आदेश दे देते हैं ये योजना पर काम नहीं होगा, फला योजना पर काम होगा, तो मुखिया बेचारे क्या करें? जनता उनको गाली देती है, सरकार को इस पर ध्यान देना। मुखिया के अधिकार के साथ हनन हो रहा है, क्या लगता है कि आगे क्या रणनीति होगी? आंदोलन तेज होगा। हमारे जनप्रतिनिधि जो चुन के आए हैं, पंचायत प्रतिनिधि चुन के आए हैं, जो उनका अधिकार नहीं मिलेगा तो आंदोलन श्रम से मिलेगा, आंदोलन होगा, पूरे बिहार में आंदोलन होगा। तो आपने सुना कटिहार और जो है यह जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग जो है इसका फिर अभी इस तरह आगे फिर हम लोगों का बढ़ेगा प्रदेश करने के लिए से आज जो है पंचायत लाइट जो क्या परेडा कंपनी को देने से पंचायत को पैसा देना कंपनी लगाएगा। आज जो है सरकार भवन जो मुखिया द्वारा बन रहा था अभी जो है उसे हेलियो कंपनी को दे दिया गया, जबकि हेलियो कंपनी के द्वारा जल नल योजना हर पंचायत में लगा है। तो काफी हेलियो मुखिया संघ जिलाध्यक्ष होने के नाते अब पूरे प्रदेश के सरकार से भी और पदाधिकारी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जाँच करें। अगर 10% भी मान जाएंगे तो 3% सरकार जो है हम लोग अधिकार को छीनते जा रहा है। ग्राम सभा में हम लोग न तो राशन कार्ड जोड़ सकते हैं, न तो जो है जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बना सकते हैं, न तो कोई काम कर सकते हैं। सारा अधिकार जो है दिन प्रतिदिन छीनते जा रहा है। मनरेगा योजना में 228 रुपया मजदूरों को मजदूरी मिल रहा है, जिससे कि मजदूर क्या 228 में काम कर सकेगा और उसका 2 बार जो हाजिरी बनाना है, जबकि नेटवर्क का देहात में काफ़ी समस्याएँ रहता है। 6,000 साढ़े 6,000 ईटा का कीमत है और इस तरह का और मजदूरी भी समय से नहीं मिलता और सैकड़ों मुखिया हमारे मारे गए। आज तक भ्रमण किया पंचायत प्रतिनिधियों के बीच थोड़ा सा आक्रोश था आपकी वजह से आपने, लेकिन आपने कहा कि हम लोग तो सरकार से मांग सकते हैं ना। पंचायत के प्रतिनिधि हमको चुन के विधान परिषद देते हैं, आप लोग विधान परिषद में लगातार उठाते हैं इनका मानदेय बढ़े, इनका भत्ता बढ़े, इनका अधिकार मिले। जो पंचायत में लोग पारित करते हैं आम सभा में, उन सभाओं के माध्यम से जो इनके पास योजनाएं आती हैं उन योजनाओं को सरकारी अफसर बदल देते हैं, उन योजनाओं पर काम नहीं करके दूसरी योजनाओं पर काम कर रहे हैं। अभी बहुत बड़ा मामला है बेटा के तो लाइट लगाई जाए पंचायत का, उसको चेक काटना मुखिया का। लाइट की गुणवत्ता नहीं, लाइट आज लगाता और कल खत्म हो जाती है। इस परिस्थिति में जनता की गाड़ी कमाई को, जनता के पैसे को सरकार लुटवाने का काम कर रही है और हमारे आदरणीय मुखिया जी लोग इसी से आ रहे हैं। पूरी तरह से सर साथ हैं हक और अधिकारों की एकदम इनके अधिकार के लिए हम लोग जहाँ जाना होगा जाएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री कार्तिक और प्रकाश जी हैं सर, मौजूद है। सर क्या सदर है, इससे क्या कहेंगे? मुखिया लोग इन दिनों सभी मुखिया पूरे जिले के हड़ताल के देश में संविधान के मामले में 73वां संशोधन और उस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को पूरे देश में लागू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो त्रिस्तरीय समितियाँ हैं और स्वराज की जो कल्पना थी महात्मा गांधी की, पूर्ण रूप से उसको लागू करने का प्रयास किया गया और लगभग 29 अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को संविधान ने दिया। लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जनप्रतिनिधि हैं वे जिन विकासात्मक कार्यों का निर्णय लेते हैं उसे बेहतर ढंग से उसका कार्यान्वयन ही नहीं होता है और कई जो अधिकार थे, आंगनवाड़ी को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का अधिकार है, लेकिन मुखिया जो संवैधानिक रूप से किसी पंचायत का वो हेड होता है, लेकिन उनको इन अधिकारों से अलग किया गया है और उसके अतिरिक्त कई ऐसे अधिकार हैं जैसे कम्युनिटी की योजना का तात्कालिक व्यवस्था पंचायती राज में थी, जिससे इन्हें उस अधिकार से पंचायती राज को अलग कर दिया गया। जबकि समाज का कमजोर तबका जब निधन होता है तो तत्काल 3,000 रुपये का प्रावधान
बिहार सरकार की ओर से है, लेकिन ये इससे पंचायती राज को वर्जित करते हैं। इस प्रकार देखें, जो समाज का कमजोर तबका है उसे संवैधानिक समानता का अधिकार दिलाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, जिससे जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास का निर्णय स्वयं ले सके। लेकिन धीरे धीरे इन सारे चीज़ों से वंचित किया गया। इनका जो भत्ता है वो भी तो मान्य भत्ता नहीं है, उनसे सांकेतिक है, इससे कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं। हमारी जब सरकार थी, जब उसमें मुख्य मंत्री थे और हमारे पंचायती राज मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी थे, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हम लोगों ने बीच के कालखंड में उन्हें अधिकार देकर कैसे पंचायती राज व्यवस्था नियमित रूप से चले, इसके लिए हम सबों ने व्यवस्था की है। लेकिन बाद के कालखंड में हमारी सरकार नहीं रही और वर्तमान सरकार लगातार मुखिया संघ पूरे बिहार में आज धरना देकर इन सारी बातों को जल्द से उठाने का प्रयास कर। सुरक्षा संबंधित भी बहुत शिकायत थी सर, और आप देख रहे होंगे कि जैसे ही पंचायती राज के चाहे प्रमुख हो चाहे मुखिया हो निर्वाचित होते हैं, उनके जान माल का खतरा बना रहता है, उन्हें कैसे वैध लाइसेंस रखने का अधिकार मिले, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर जिससे कि पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके, इसके लिए धरना करता है। बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो जैसा कि आपने देखा मुखिया संघ का धरना चल रहा है, वहाँ माननीय विधान पार्षद अशोक कुमार अग्रवाल से भी बात किए और अभी हम मुखिया से यहाँ बात करेंगे और आपको दिखाएंगे और उनका क्या कहना है।